अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां प्राचीन मंदिर मिलने का सिलसिला जारी है। संभल के बाद अब वाराणसी और मुजफ्फरनगर में भी मंदिर मिले हैं। दोनों जगह कई सालों से मंदिर बंद हैं। वहीं हिंदूवादी संगठन यहां पूजा अर्चना शुरू कराने की मांग कर रहे हैं। पहले संभल, फिर काशी और अब मुजफ्फरनगर। सनातन सभ्यता और संस्कृति की ऐतिहासिक धरोहर मिलने का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में मिले प्राचीन मंदिर भक्तों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। खंडहर में तब्दील हो चुका भगवान शिव का ये मंदिर मुजफ्फरनगर के लद्दावाला मोहल्ले का है। मंदिर का निर्माण 54 साल पहले सन 1970 में हुआ था और तब यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगता था। लेकिन कुछ सालों बाद हालात बदल गए। लद्दावाल मोहल्ला कभी हिंदू बहुल क्षेत्र था और इसीलिए शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। लोग पूजा अर्चना के लिए शिव मंदिर जाते थे और कई धार्मिक आयोजन भी यहाँ होते थे। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी और सन 1989 के बाद हिंदुओं ने यहाँ से पलायन शुरू कर दिया। लद्दावाला में 1970 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी जो और 1970 से लेकर 1990 तक लगातार वहाँ पूजा अर्चना चलती रही है। प्राचीन शिव मंदिर था और वहाँ पे जैसे ही 1989 के बाद जैसे ही हिंदू मुस्लिम यहाँ दंगे हुए तो दंगों के बाद वहाँ से लोगों ने, क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो हिंदुओं ने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। तो जब हिंदू वहाँ कम होने लगे तो वहाँ से मूर्तियाँ लोग ला के यहाँ मंदिर में स्थापित की। फिर उनका जैसे भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका जिन्होंने वहाँ पे उनको पुनः स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना। लद्दावाला में अब यहाँ एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता है और बीते कई सालों से शिव मंदिर में पूजा भी नहीं हुई, कोई नहीं आता और इसीलिए ये मंदिर खंडहर में बदलता चला गया। 40-45 साल पुराना है और पिछले 10-12 साल से यहाँ पे कोई नहीं आता। पहले तो आमे तो बहुत आमे थे, मंदिर की साफ सफाई सब रहती, लेकिन अब कोई आता ही नहीं। भाई ये तो खस्ता हाल ही होगी अपना आप ही, जब कोई आता जाता ही नहीं है अपना में बच्चे खेल लो जाओ वहाँ से और क्या है। संभल में प्राचीन मंदिर मिलने के बाद जिस तरह वहाँ पूजा हुई है उस तरह तो मुजफ्फरनगर के इस मंदिर में भी पूजा कराने की अब वकालत चलने लगी है। अब आप वाराणसी का ये मंदिर देखिए। दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर भी करीब 250 साल पुराना है। मदनपुरा इलाके में है और मिट्टी भरी हुई है, करीब 40 फीट ऊंचा है। वाराणसी के मदनपुरा इलाके में ये एक मंदिर है जो अति प्राचीन दिखाई दे रहा है। दरअसल इस मंदिर के जो दरवाजे हैं उस पर वर्षों से ताला जड़ा हुआ है। हिंदू रक्षा समिति के लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं इस मंदिर को तुरंत जो है वो खोला जाए। आप तस्वीरों में देखिए, ये मंदिर काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बंद है। लगातार हिंदू रक्षा समिति की मांग है कि इस मंदिर को खोला जाए। प्राचीन मंदिर के बारे में जानकारी मिलते ही सनातन रक्षा दल के सदस्य मौके पर पहुंचे और बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर नजर आईं। मंदिर के बाहर शंखनाद किया गया। मदनपुरा में भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसीलिए मंदिर बंद होने को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि लंबे अरसे से यहाँ पूजा पाठ भी बंद है। बहुत सालों से ये बंद पड़ी मंदिर है। हमारे शिव मंदिर है और हम लोग शिव भक्त भी हैं, शिव की नगरी में हैं। काशी विश्वनाथ जी मंदिर जैसे है, यहाँ पे भी बस हमारा एक ही प्रे है कि सब एक साथ होकर भाईचारे में मंदिर खुलवा जानी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि मंदिर खुल जाए, हम सब एक हो के मंदिर की पूजा पाठ करें, नाम गान करें, और क्या चाहिए। बाबा की नगरी में अगर बाबा बंद रहेंगे तो हम लोग कैसे खुश रहेंगे, पहले ये बताइए। बाबा हम लोग के लिए इतना करते हैं तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि बाबा के लिए हम लोग कुछ करें। मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है और फिलहाल प्रशासन यहाँ के हालात पर नजर बनाए हुए है। मंदिर के आसपास पुलिस की तैनाती कर दी गई है और ये मंदिर कब बना, इसकी देखरेख किसके हाथ में थी, ऐसे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कि ये सार्वजनिक संपत्ति है या व्यक्तिगत है। अगर सार्वजनिक है तो निश्चित तौर पर ये सभी के लिए खुली हुई। व्यक्तिगत है, फिर किन कारणों से वो व्यक्तिगत हो गई, फिर वो इशू दूसरा हो जाएगा।
मगर मंदिर का स्वरूप जो है वो मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर के स्वरूप से हम सहमत हैं, बिल्कुल ऊपर का गुंबद दिख रहा है और ये दक्षिण भारतीय शैली का बना हुआ मंदिर है, बिल्कुल सामने दिख रहा है, स्वरूप दिख रहा है। ये बताया गया था कि एक प्राचीन मंदिर है जो यहाँ पे बंद पड़ा है और इसको खुलवा करके इसमें भी पूजा पाठ करवाया जाए, और उसी में अब हमने राजस्व से भी रिक्वेस्ट करी है कि जो अभिलेख हैं उनको खंगाला जाए, और यदि आर्कियोलॉजिकल सर्वे और ये भी सब क्लेम डालते हैं इस पर, तो किसके पास ही इसके कागजात मिलेंगे वो देख करके ही इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश का संभल सनातन आस्था का नया केंद्र बना हुआ है और 17 दिसंबर को हयात नगर के सराय तरीन में बंद मंदिर मिला। प्रशासन को एक गुमनाम खत के जरिए मंदिर बंद होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद ही पुलिस और राजस्व की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और लोगों ने बताया कि ये काफी समय से बंद था। पहले यहाँ 30-40 हिंदू परिवार रहते थे जो सन 1978 के दंगों के बाद पलायन कर गए। सन 1982 में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। पहले पूरा मोहल्ला यहाँ करीब 200-250 परिवार रहते थे। ठोका हुआ मोहल्ला था सैनियों का ये, इसके बराबर में कुम्हार रहते थे। तो ये मकान सबसे पहले हिंदुओं के थे सब। ये मकान बेचने के बाद में धीरे धीरे मतलब ये बिकते चले गए। बहरहाल मंदिर मिलते ही प्रशासन ने यहाँ साफ सफाई शुरू कर दी है और 4 दिन के अंदर 2 मंदिर यहाँ मिल चुके हैं। सराय तरीन से पहले 14 दिसंबर को खग्गू सराय इलाके में भी प्राचीन मंदिर मिला था। वहाँ भी अब पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो रही है और मंदिरों की अगर दूरी की बात करें तो करीब 2 किलोमीटर का फासला इन मंदिरों का आपस में है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 2 प्राचीन मंदिर मिलने के बाद संभल में ऐसे ही कई और मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। लोगों की माने तो 25 साल पहले संभल के कई इलाके हिंदू बाहुल्य थे, मगर धीरे धीरे यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई। हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया और ऐसे में मंदिरों के आसपास भी कब्जा होने लगा। यहाँ हिंदुओं को पाठ पूजा बंद करनी पड़ी। लक्ष्मणगंज इलाके में भी एक प्राचीन शिव मंदिर था, मगर यहाँ सिर्फ खंडहर नजर आता है। मान्यता है कि संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। जिस तरह 2 प्राचीन मंदिर मिले हैं, उसके बाद सनातन के कई और चिन्ह यहाँ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां प्राचीन मंदिर मिलने का सिलसिला जारी है। संभल के बाद वाराणसी और मुजफ्फरनगर में भी मंदिर मिले हैं। दोनों जगह कई सालों से मंदिर बंद हैं। वहीं हिंदुवादी संगठन यहां पूजा अर्चना शुरू कराने की मांग कर रहे हैं। पहले संभल, फिर काशी और अब मुजफ्फरनगर। सनातन सभ्यता और संस्कृति की ऐतिहासिक धरोहर मिलने का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में मिले प्राचीन मंदिर भक्तों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। खंडहर में तब्दील हो चुका भगवान शिव का ये मंदिर मुजफ्फरनगर के लद्दावाला मोहल्ले का है। मंदिर का निर्माण 54 साल पहले सन 1970 में हुआ था और तब यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगता था, लेकिन कुछ सालों बाद हालात बदल गए। लद्दावाल मोहल्ला कभी हिंदू बहुल क्षेत्र था और इसीलिए शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। लोग पूजा अर्चना के लिए शिव मंदिर जाते थे और कई धार्मिक आयोजन भी यहाँ होते थे, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी और सन 1989 के बाद हिंदुओं ने यहाँ से पलायन शुरू कर दिया। लद्दावाला में 1970 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी, जो और 1970 से लेकर 1990 तक लगातार वहाँ पूजा अर्चना चलती रही है। प्राचीन शिव मंदिर था और वहाँ पे जैसे ही 1989 के बाद जैसे ही हिंदू मुस्लिम यहाँ दंगे हुए, तो दंगों के बाद वहाँ से लोगों ने, क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो हिंदुओं ने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। तो जब हिंदू वहाँ कम होने लगे तो वहाँ से मूर्तियाँ लोग ला के यहाँ मंदिर में स्थापित की। फिर उनका जैसे भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका जीर्ण वहाँ पे उनको पुनः स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना। लद्दावाला में अब यहाँ एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता है और बीते कई सालों से शिव मंदिर में पूजा भी नहीं हुई, कोई नहीं आता और इसीलिए ये मंदिर खंडहर में बदलता चला गया।
40-45 साल पुराना है और पिछले 10-12 साल से यहाँ पे कोई नहीं आता। पहले तो आमे तो बहुत आमे थे, मंदिर की साफ सफाई सब रहती, लेकिन अब कोई आता ही नहीं। भाई ये तो खस्ता हाल ही हो गया अपना आप ही, जब कोई आता जाता ही नहीं है अपना में ही बच्चे खेल लो जाओ वहाँ से और क्या है। संभल में प्राचीन मंदिर मिलने के बाद जिस तरह वहां पूजा हुई है, उस तरह तो मुजफ्फरनगर के इस मंदिर में भी पूजा कराने की अब वकालत चलने लगी है। अब आप वाराणसी का ये मंदिर देखिए। दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर भी करीब 250 साल पुराना है। मदनपुरा इलाके में है और मिट्टी भरी हुई है, करीब 40 फीट ऊंचा है। वाराणसी के मदनपुरा इलाके में ये एक मंदिर है जो अति प्राचीन दिखाई दे रहा है। दरअसल इस मंदिर के जो दरवाजे हैं उस पर वर्षों से ताला जड़ा हुआ है। हिंदू रक्षा समिति के लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं इस मंदिर को तुरंत जो है वो खोला जाए। आप तस्वीरों में देखिए, ये मंदिर काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बंद है। लगातार हिंदू रक्षा समिति की मांग है कि इस मंदिर को खोला जाए। प्राचीन मंदिर के बारे में जानकारी मिलते ही सनातन रक्षा दल के सदस्य मौके पर पहुंचे और बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर नजर आईं। मंदिर के बाहर शंखनाद किया गया। मदनपुरा में भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसीलिए मंदिर बंद होने को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि लंबे अरसे से यहाँ पूजा पाठ भी बंद है। बहुत सालों से ये बंद पड़ी मंदिर है। हमारे शिव मंदिर है और हम लोग शिव भक्त भी हैं, शिव की नगरी में हैं, काशी विश्वनाथ जी मंदिर जैसे है। यहाँ पे भी बस हमारा एक ही प्रे है कि सब एक साथ होकर भाईचारे में मंदिर खुलवा जानी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि मंदिर खुल जाए, हम सब एक हो के मंदिर की पूजा पाठ करें, नाम गान करें, और क्या चाहिए। बाबा की नगरी में अगर बाबा बंद रहेंगे तो हम लोग कैसे खुश रहेंगे, पहले ये बताइए। बाबा हम लोग के लिए इतना करते हैं तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि बाबा के लिए हम लोग कुछ करें। मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है और फिलहाल प्रशासन यहाँ के हालात पर नजर बनाए हुए है। मंदिर के आसपास पुलिस की तैनाती कर दी गई है और ये मंदिर कब बना, इसकी देखरेख किसके हाथ में थी, ऐसे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कि ये सार्वजनिक संपत्ति है या व्यक्तिगत है। अगर सार्वजनिक है तो निश्चित तौर पर ये सभी के लिए खुली हुई। व्यक्तिगत है, फिर किन कारणों से वो व्यक्तिगत हो गई, फिर वो इशू दूसरा हो जाएगा। हमारे मंदिर का स्वरूप जो है वो मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर के स्वरूप से हम सहमत हैं। बिल्कुल ऊपर का गुंबद दिख रहा है और ये दक्षिण भारतीय शैली का बना हुआ मंदिर है, बिल्कुल सामने दिख रहा है, स्वरूप दिख रहा है। ये बताया गया था कि एक प्राचीन मंदिर है जो यहाँ पे बंद पड़ा है और इसको खुलवा करके इसमें भी पूजा पाठ करवाया जाए। और उसी में अब हमने राजस्व से भी रिक्वेस्ट करी है कि जो अभिलेख हैं उनको खंगाला जाए और यदि आर्कियोलॉजिकल सर्वे और ये भी सब क्लेम डालते हैं इस पर, तो किसके पास ये इसके कागजात मिलेंगे वो देख करके ही इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश का संभल सनातन आस्था का नया केंद्र बना हुआ है और 17 दिसंबर को हयात नगर के सराय तरीन में बंद मंदिर मिला। प्रशासन को एक गुमनाम खत के जरिए मंदिर बंद होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद ही पुलिस और राजस्व की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और लोगों ने बताया कि ये काफी समय से बंद था। पहले यहाँ 30-40 हिंदू परिवार रहते थे जो सन 1978 के दंगों के बाद पलायन कर गए। सन 1982 में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। पहले पूरा मोहल्ला यहाँ करीब 200-250 परिवार रहते थे। ठोका हुआ मोहल्ला था सैनियों का ये, इसके बराबर में कुम्हार रहे थे। तो ये मकान सबसे पहले हिंदुओं के थे सब। ये मकान बेचने के बाद में धीरे धीरे मतलब ये बिकते चले गए। बहरहाल मंदिर मिलते ही प्रशासन ने यहाँ साफ सफाई शुरू कर दी है और 4 दिन के अंदर 2 मंदिर यहाँ मिल चुके हैं। सराय तरीन से पहले 14 दिसंबर को खग्गू सराय इलाके में भी प्राचीन मंदिर मिला था। वहाँ भी अब पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो रही है और मंदिरों की अगर दूरी की बात करें तो करीब 2 किलोमीटर का फासला इन मंदिरों का आपस में है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 2 प्राचीन मंदिर मिलने के बाद संभल में ऐसे ही कई और मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। लोगों की माने तो 25 साल पहले संभल के कई इलाके हिंदू बाहुल्य थे, मगर धीरे धीरे यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई। हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया और ऐसे में मंदिरों के आसपास भी कब्जा होने लगा। यहाँ हिंदुओं को पाठ पूजा बंद करनी पड़ी।
लक्ष्मणगंज इलाके में भी एक प्राचीन शिव मंदिर था, मगर यहाँ सिर्फ खंडहर नजर आता है। मान्यता है कि संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। जिस तरह 2 प्राचीन मंदिर मिले हैं, उसके बाद सनातन के कई और चिन्ह यहाँ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।